GIS अकेडमी इंदौर। और आज अपन करने वाले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी प्रकार आप टाइम इज इक्वल टू बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और थर्ड बना सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर इसको अपन डी से करें, इसको टी से और इसको एस से, तो क्या हो जाएगा? डी बाई एस डी इंटू टी। ठीक है, ये टी है और ये टी है। समझ में आ रहा बच्चों सभी को? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अपन पढ़ रहे थे। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। सब कुछ सिर्फ एक ही कॉमन फार्मूले से, इसी कॉमन फार्मूले से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल रहे हैं। तो आप एक फार्मूला अच्छे से याद कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद आपको ये सभी फार्मूले इसी से डराइव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलो इसको। चौथा एक और आप लिख लो, अगर मान लो 1 किलोमीटर आ रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है किसमें? मीटर पर। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करोगे इसको? 1 इंटू 1000 डिवाइड 3600, 2 जीरो कट गया, 5 आ गया, 8 आ गया। मतलब किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो 1 किलोमीटर आर को यदि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, उस कंडीशन पे 5/18 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। एक और कर लो, अगर आपको दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड है, उस कंडीशन पे आपको किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18/5 का। इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये 4-5 फार्मूले हैं, बहुत आसानी से। फार्मूले तो खैर इसमें सिर्फ एक ही है, ये तो सभी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर को यदि आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यदि 1 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे अपन? 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, A scooter is traveling with the speed of 60 km per hour. A scooter is traveling with the speed of 60 km per hour. कोई स्कूटर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हाउ डिस्टेंस ही विल कवर इन हाफ एन आवर? 1.5 आवर। 1.5 घंटे में वह कितने डिस्टेंस कवर करेगा? हाउ डिस्टेंस विल कवर इन द 1.5 आवर? कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया? 1.5 आवर, मतलब कि 3/2 आवर। ठीक है, और स्पीड कितनी दी है? स्पीड दिया है तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या फार्मूला होता है? डी इक्वल टू एस इंटू टी होता है। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 60, कितना आ जाएगा? 30। तो आ गया 90 किलोमीटर। कितना जाएगा? द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ bus is 72 km per hour. The distance covered by the bus in 5 seconds. किसी बस की स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटे है,
5 सेकंड में वह बस कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 5 सेकंड में वह बस कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या दिया हुआ है? 5 सेकंड। चलो तो इसको मीटर पर सेकंड में करना होगा कन्वर्ट। तो d इज इक्वल टू कितना होगा? 72 किलोमीटर को 5/18 इंटू कितना? 5। सही है ना? अब मीटर पर सेकंड में आ गया, तो मीटर पर सेकंड में कट गया तो सिर्फ मीटर आएगा। कितना आएगा? 18 चौको 72, 5 चौको 20, 5 100 मीटर। कितना आ गया आंसर? 100 मीटर। ठीक है, बन जाएगा। अ कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अ कार इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। कोई कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 32 सेकेंड। 32 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 32 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 320 मीटर। स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इस तरह बोलना है। हाँ, और टाइम 32 सेकेंड दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? डी। डी इज इक्वल टू होता है एस इंटू टी। तो देख लो, पहले किलोमीटर पर आवर और ये सेकेंड, तो क्या करोगे? 36 5/18 इंटू 5। सही है कि 32 सेकेंड है ना? तो 18 दूनी 36, कितना आ गया? 10 इंटू 32 इक्वल टू 320 मीटर। बन जाएगा सभी से। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए थे। चलो थोड़ा सा एक लेवल अब चलते हैं इससे। एक क्वेश्चन, अ मोटर कवर्ड 180 किलोमीटर इन 4 आवर। कोई भी मोटर गाड़ी 4 घंटे में 180 किलोमीटर जाती है। अ मोटर कवर्ड 180 किलोमीटर इन 4 आवर। If it travels with 2/3 of usual speed, if it travels with 2/3 of its usual speed, यदि वह अपने यूजुअल स्पीड की 2/3 स्पीड से रन करता है, then how more time will be taken to cover the same distance? Then how more time will be taken to cover the more distance? Then वह कितना ज़्यादा टाइम उस सेम डिस्टेंस के लिए लेगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? कि एक बार मैं और पढ़ देता हूं। अ मोटर कवर्ड 180 किलोमीटर इन 4 आवर। इफ इट ट्रेवल्स विथ 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देन हाउ मोर टाइम विल बी टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस? तो देखो क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है? वो क्या बोल रहा है कि एक डिस्टेंस है 180 किलोमीटर की, और ये जो ए और बी के बीच डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, वो कितने घंटे में कवर करता है? 4 घंटे में। सही है? क्यों विजय? सही है, 4 घंटे में कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड, क्या बोल रहा है वो, अगर स्पीड क्या हो जाए, 2/3 हो जाए यूजुअल स्पीड के, है ना, तो उस कंडीशन पे कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा नहीं, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। हाउ विल मोर टाइम टेकन? कितना ज़्यादा टाइम लेगा? किससे? 4 घंटे तो पहले ले रहा है, ये कितना टाइम लेगा? तो कितना ज़्यादा टाइम ये ले रहा है। अगर तुम लोग को देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे? टाइम निकाल लो यहाँ से। पहले जब आपकी क्या है 180 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड आपको नहीं पता, पहले यहाँ से स्पीड फाइंड कर लो।
तो स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी हो जाएगी, यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड, ठीक है, यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 180/4 कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ये आ गई यूजुअल स्पीड या नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड, इसकी जो यूजुअल स्पीड है जो अपन यूज कर रहा है नॉर्मल तरीके से, वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है कि अगर ये स्पीड 2/3 हो जाए तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, 2/3 इंटू यूजुअल स्पीड मतलब 45, तो कितना हो गया ये 15, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। नई स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है कि जब वो 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था तो 4 घंटे ले रहा है, तो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा तो 180 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा, तो वही है टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 180/30 6 आवर। तो ये नया टाइम हो गया 6 घंटे, और पुराना वाला कितना था 4 घंटे, तो मोर टाइम कितना हो रहा है, मोर टाइम इज इक्वल टू 6 - 4, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। समझ में आ गया? जिनका 6 आंसर आ रहा था कितना आना चाहिए, बोलो, क्लियर है बेटा? तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हो कि अगर यूजुअल स्पीड क्या है वो आपने निकाल दिया और न्यू स्पीड निकाल दिया, क्योंकि 2/3 ऑफ नॉर्मल स्पीड दिया है, तो यहाँ से आप न्यू स्पीड निकाल सकते हो। और जैसे ही आपकी वो आ जाएगी तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, दूसरे वाले की न्यू स्पीड अगर 30 किलोमीटर चलता है तो 6 घंटे लेता है, 45 किलोमीटर की चाल से चल रहा था तो 4 घंटे ले रहा था, तो ज़्यादा कितना ले रहा है, 2 घंटे ज़्यादा। चलो एक अगला लिखो, अ हॉर्स इज रनिंग विथ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कोई घोड़ा 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अ हॉर्स इज रनिंग with rate of 30 km per hour and he completes his distance in 2 hours and he completes his distance in 2 hours, और वह 2 घंटे में डिस्टेंस को कवर करता है। and he completes his distance in 2 hours. If he wants to cover that distance in 1.5 hour, यदि वह उसी डिस्टेंस को 1.5 घंटे में कवर करना चाहता है तो उसकी नई स्पीड क्या होगी, what will be the new speed, what will be the new speed, तो उसकी नई स्पीड क्या होगी। एक हॉर्स है जो इस पाथ पे दौड़ना चाह रहा है, ये मान लो ए है और ए से बी, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा है, पहली बार वो क्या बोल रहा है, वो 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से रन कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है, और कितने मिनट में ख़त्म करता है, बोलो 2 आवर्स में कवर, 2 आवर्स में 30 किलोमीटर है ना ये, फिर 30 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर उसको कितने घंटे में चाहिए, अगर उसको 1 and 1/2 आवर में कवर करना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यही पूछ रहा है ना। बहुत सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लो कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगी, तो कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 2, कितना आ गया 60 किलोमीटर। यहाँ तक तो सभी का आ गया होगा, आ गया ना। अब अपने क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मतलब न्यू स्पीड, इसकी स्पीड निकाल रहे हैं अपन s2, तो क्या हो जाएगा d/t, ठीक है। t यहाँ पे कितना है, d यहाँ पे 60 है, t यहाँ पे कितना है 3/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 ऊपर जाएगा, 60 × 2/3, 3 2 जा, आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। चलो लिखो, अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स।
कोई आदमी अपनी जर्नी 10 घंटे में कंप्लीट करता है। अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, वह अपनी आधी जर्नी He travels first half of the journey at the rate of 21 किलोमीटर पर आवर। वह अपनी आधी जर्नी 21 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से He travels first half of the journey at the rate of 21 किलोमीटर पर आवर and second half at the rate of 24 किलोमीटर पर आवर। और आधी जर्नी 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कवर करता है and second half at the rate of 24 किलोमीटर पर आवर। Find the total distance of the journey। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? Find the total distance of the journey। क्या बोल रहा है वो? एक जर्नी को कंप्लीट कर रहा है कोई बंदा, ठीक है? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, 224 किलोमीटर सही आंसर है। अ मैन कंप्लीट जर्नी 10 आवर, कितने घंटे में कवर कर रहा है वो? 10 घंटे में। 10 घंटे में यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कवर कर रहा है, ठीक है। और ट्रैवलिंग फर्स्ट हाफ कितने किलोमीटर में? फर्स्ट हाफ कर रहा है यहाँ से, फर्स्ट हाफ मान लो ये है, तो कितने में कर रहा है? 21 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हाफ कितने में कर रहा है ये? 24 किलोमीटर पर आवर। तो वो ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? समझ में आ रही बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बताना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन एक काम करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक की एक्स ले लेते हैं और यहाँ तक की भी एक्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ की भी डिस्टेंस नहीं पता है ना अपने को। तो इसकी ले लेते हैं x और इसकी भी क्या ले लेते हैं? x। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2x हो गई। अब समझो बेटा मेरी बात, अगर बात करते हैं टोटल टाइम की, तो अगर मैं बोल देता हूँ क्या यहाँ पे x की वैल्यू अपने को चाहिए, अगर x की वैल्यू आ गई तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो एक तो अपन इसका मैं बोल देता हूँ ये टाइम t1 ले रहा है और ये कितना ले रहा है? टाइम t2 ले रहा है। तो क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है? 10 घंटे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? टोटल टाइम 10 घंटे है, तो पहले हाफ में टाइम ले रहा है t1 और दूसरे टाइम में ले रहा है t2, तो दोनों मिला के 10 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब समझो, t1 को अपन क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपान स्पीड लिख सकते हैं अपन। तो डिस्टेंस अपनी x है, स्पीड कितनी है? 21 किलोमीटर। ये 21 सीधे लिखते हैं ना। इसी तरह प्लस इसकी लिख लेंगे x अपान 24 इज इक्वल टू कितना है? 10। सॉल्व कर दो यहाँ से, कितना आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम कितना आएगा? क्यों महिमा? 168 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8x प्लस ये कितना आएगा? 7x। बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया ये? 15x इज इक्वल टू 168 इंटू 10 अपान 15। और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? यहाँ पे आ गई 112। और अगर 112 आ रही है, अपने को क्या चाहिए? 2x। टोटल डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2x इक्वल टू 2 इंटू 112, तो आ गया 224। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। एक तो ये हो गया, एक तो ये जनरल अप्रोच हो गई। लेकिन अपन एक अप्रोच और जानते हैं जो फार्मूले से होगा डायरेक्ट। जब कभी भी इस तरह हाफ वाली डिस्टेंस होगी तो फार्मूला क्या होता है? देख लो यहाँ पे 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2 इंटू टी, जो टोटल टाइम दिया है। अब पुट करके देख लो आप डायरेक्ट यहाँ से। s1 की वैल्यू आपको दिया है 21, s2 की वैल्यू दिया है 24, इन दोनों को ऐड करके इंटू टाइम दिया है टोटल टाइम 10 आवर।
सॉल्व करोगे आंसर आपको 224 ही मिलेगा। करके देख लो आप। तो चाहो तो आप डायरेक्ट आप इस अप्रोच से कर सकते हो। ये आपका फार्मूला अप्रोच है और ये आपकी जनरल अप्रोच है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। लिखो आप। A cyclist takes 11 hours to cover. A cyclist takes 11 hours to cover a certain distance. कोई साइकिल चलाने वाला किसी निश्चित दूरी के लिए 11 घंटे का समय लेता है। A cyclist takes 11 hours to complete a certain distance. A certain distance. He travels first half of the distance with speed of 6 km per hour. वह आधी दूरी 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करता है। He travels first half of distance with speed of 6 km per hour and second half with the speed of 5 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी आधी दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। दो स्पीड दिया हुआ है। कौन कौन सी स्पीड है बोलो? S1 की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर और क्या दिया हुआ है? S2 इक्वल टू दिया है 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। T की वैल्यू कितना दिया है बोलो? T इज इक्वल टू 11। फार्मूला अप्लाई कर दो। 2 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 5 इंटू 11 तो कितना हो गया? 11। 11 11 कट गया। कितना आ गया? 6 पंचे 30 दूनी 60। आंसर कितना आ रहा? 60 किलोमीटर। चलो एक और करो। अ मैन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस। कोई आदमी 3 बराबर दूरी 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दर से तय करता है। अ मैन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। और वह टोटल टाइम 12 घंटे लेता है। एंड ही टेक्स a total time of 12 hours. What is the total distance? What is the total distance? देखो यहाँ पे ये है A और ये है B पॉइंट। 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना 1 2। ठीक है। यहाँ के भी डिस्टेंस x ले लो, यहाँ की भी x ले लो और यहाँ की भी x ले लो। कितना डिस्टेंस टोटल? 3x है क्योंकि वो पहले ही बोला है 3 इक्वल डिस्टेंस। बोला है कि नहीं बोला है? फिर क्या बोल रहा है? पहले वाले की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले की 12 किलोमीटर पर आवर। तीसरे वाले की 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। 12 15 12 20 बिल्कुल सही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से टाइम ले रहा पहले वाले का T1, दूसरे का T2, तीसरे का T3। टोटल टाइम कितना बोला है वो? टोटल टाइम कितना बोला है? टोटल टाइम इज इक्वल टू बोला है 12 घंटे। तो टोटल टाइम किसके बराबर है? T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 12 आवर। T1 को अपन क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस x अपान 15 प्लस x अपान 12 प्लस x अपान 20 इज इक्वल टू कितना? 12। सही है। अब देखो बेटा यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो 15 चौको 60, 4x 5x 3x इज इक्वल टू 12। सही है। 5 और 9 3 12 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 60। टोटल डिस्टेंस कितनी है? x प्लस x प्लस x कितनी है? 3x है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3x। तो 3 इंटू 60 आंसर आ गया 180 किलोमीटर। बहुत इजी था, आसानी से आप कर सकते थे। अब अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो एक फार्मूला मैं और बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा करके पहले देखना।
3s1s2s3 अपान s1s2 प्लस s2s3 प्लस s1s3 इंटू टी। एक बार इससे चेक करके देखो, अगर आंसर ये वाला आ रहा है इसका मतलब ये सही फार्मूला है। ये मैंने जो फार्मूला ही बताया है बेटा, आप तीनों वैल्यू को चेक करो, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, अगर ये आंसर आ रहा है तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। बहुत लेंदी आ रहा ना, तो जब भी, इसीलिए मैंने बोला है ये कुछ इसी तरह का फार्मूला होता है, लेकिन जब कभी भी ध्यान रखना आप लोग, जब भी 3 इक्वल पार्ट होगा तो यही अप्रोच आप फॉलो करना, ठीक है। 3 वाला जब कभी 3 पार्ट में कर देगा, 4 पार्ट में कर देगा, तो अगर मोर देन 2 पार्ट बोल देगा, मतलब 3 इक्वल डिस्टेंस, 4 इक्वल डिस्टेंस, जितनी आगे बोलता जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना यही अप्रोच फॉलो करना, वो इजी पड़ेगा। ये वाली जो अप्रोच होती है, थोड़ा सा 2 के बाद अगर 3, 4, 5 आ गया तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया सभी को? बेसिक क्लियर है?